आज हम नया चैप्टर समय और कार पढ़ेंगे। इसमें दो प्रकार के दो टाइप के सवाल होते हैं। एक होते हैं बेसिक और एक होते हैं एडवांस लेवल, जिसे हम हाई लेवल कहते हैं। और इसमें जो बेसिक लेवल वाले जो सवाल हैं वो केवल एक ही फार्मूले से लग जाएंगे। जो बेसिक सवाल होते हैं वो एक या दो नंबर में अवश्य पूछे जाते हैं। तो बेसिक के लिए जो फार्मूला है वो है MDHE1/W। एम का मतलब यहाँ पर है मैन, मतलब मजदूर। डी का मतलब डेज, और एच का मतलब हावर, मतलब समय। ई का मतलब इफिशिएंसी, और डब्ल्यू का मतलब वर्क। जैसा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन से देखेंगे, कहा गया है 15 मजदूर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 मजदूर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये एकदम बेसिक लेवल वाले सवाल हैं। जैसे देखेंगे, जैसे ये देखिए, इस जो फार्मूला था, जिन जिन चीज़ों का इम्प्लीकेशन होता रहेगा, इम्प्लीकेशन उन्हीं उन्हीं को यहाँ पर लेते जाएंगे और सवाल को लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 15 मजदूर और 24 दिन में काम करते हैं, तो 15 मजदूर 24 दिन वैल्यू हो गई। फिर बोल रहा है 18 मजदूर, तो 18 मजदूर कितने दिन में कार्य करेगा। फिर डेज पूछ लिया, तो डेज पूछ लिया तो डेज निकाल लेंगे। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके जो डेज आएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, आपका आंसर हो गया। बस ये फार्मूला हम हर बार लिखते जाएंगे ताकि आपको याद होता जाए। दूसरा देखेंगे, दूसरे में कह रहा है 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, अब यहाँ देखिए घंटे की बात होने लगी, किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो बताइए 10 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फिर वही ये घंटा आ गया, तो यहाँ पर एच और ऐड कर लिया, मतलब पहले से एक स्टेप थोड़ा आगे सवाल में चले गए। तो यहाँ पर मैन की जगह हो गया 15, डेज की जगह 24 और घंटे की जगह 8 घंटे। यहाँ पर मैन की जगह 10 मजदूर 9 घंटे कितने दिन में काम करेंगे। तो D2 की वैल्यू निकालनी थी, D2 सॉल्व करेंगे तो D2 की वैल्यू आएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो D2 की वैल्यू है 32 आई है। अब आप भी एक बार सॉल्व कीजिएगा, आपकी क्या आ रही है। वही ये जो हमने अभी बताया था कि एम क्या का इसका सिंबल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सारे सिंबलों का मतलब। आप अपनी नोट्स में भी लिखते जाइएगा ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ये लीजिए 24 दिन में समाप्त कर लिया। तो बताइए 10 मजदूर 9 घंटे कार्य करके पहले की तुलना में, यहाँ पर देखिए कंपैरिजन होने लगा है, पहले की तुलना में 2 गुने कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 2 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 15 मजदूर 8 घंटे 24 दिन। फिर कहा गया है कि पहले की तुलना में, मतलब पहले मतलब तो हमने किया एक कार्य था, ठीक है, फर्क एक हो गया। पहले की तुलना में 2 गुना, तो 2 को गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तब कितने मजदूर थे, 10 मजदूर और 9 घंटे, तो कितने दिन में काम करेंगे 2 गुना। तो ये हमारा 2 गुना D2 की वैल्यू निकालनी थी, तो जो D2 की वैल्यू आ गई, यहाँ वैल्यू आ गई, वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद D2 की जो वैल्यू आई वो 64 आ गई, 64 आ गई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम यहाँ पर आपका थोड़ा बेसिक क्लियर कर दें। देखिए इसमें क्षमता विलोमानुपात होता है समय का, मतलब क्या, अगर हम क्षमता बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। क्षमता का मतलब है अगर मजदूर ज़्यादा हो जाएंगे तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। यही क्षमता और समय में 1/, मतलब प्रतिलोम का मतलब प्रोपोर्शनल रहता है, इन्वर्स रहता है। क्षमता का इफिशिएंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब हम अगले टाइप के सवाल देखेंगे। जैसा अब सवाल में, अगले सवाल में ये कह रहा है, 3 मजदूर जिनकी क्षमताओं में 4:5:6 अनुपात का अनुपात है, किसी निश्चित कार्य को समाप्त करने में इनके द्वारा
लिए गए समय का अनुपात क्या है। अब समय का अनुपात क्या है, थोड़ा और आपका बेसिक यहाँ पर देखिएगा। अनुपात क्या था, 4:5:6 था। मान लीजिए उनको 120 पेज पढ़ना है, 3 मजदूर थे, तो पहले की क्षमता 4 है, दूसरे की 5 है, तीसरे की 6 है। तो जो पहला वाला पढ़ेगा तो उसको इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, तो 30 घंटे का समय लग रहा है। 5 वाले को 24 घंटे का, 6 वाले को 20 घंटे का। मतलब जिसकी क्षमता कम है उसका समय ज़्यादा लग रहा है। अब जैसे 4 वाले को 30, 5 वाले को 24, 6 वाले को 20। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है समय के। यही चीज़ हमने अभी पीछे आपको बताई थी। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, समय बराबर हो जाएगा फिर हमारा, अब ये देखिए क्षमता है तो इसका 1/में हो जाएगा प्रोपोर्शनल, 1/4, अनुपात 1/5, 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे 60, और यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60। तो ये आ जाएगा। अगर इसको ऊपर से मल्टीप्लाई भी करेंगे 60 से, तो मतलब ये जो अनुपात रहता है ये इक्वल ही रहता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 60 एलिमिनेट हो जाएगा नीचे से। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए जो बेसिक लेवल है वो एक ही फार्मूले में चलता है। अब देखिए इसी सवाल को हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट से देखा था। अब देखिए फार्मूले से कैसे लगाएंगे। फार्मूला क्या था, E1 और D1 है, इसमें इफिशियंसी और डेज की बात कही गई है। तो E1 और D1 हो गया। अब देखिए 3 है तो 3 के लिए बराबर कर दिया गया, यही फार्मूला हो गया। पहले के लिए देखिए क्या होता है, 1 1 हो गया, दूसरे के 2 2 2 हो गया। अब देखिए क्षमता क्या थी, पहले में 4 अनुपात था, 5 अनुपात 6 अनुपात, बराबर था, बराबर कर दिया भाई। निश्चित था ना, निश्चित के लिए हम लोगों ने बराबर कर दिया। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए जब D1 की वैल्यू निकाला जाता है तो इसको थोड़ा सा मूल लिया जाता है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाता है। तो जो दोनों बचे हैं, तो 5 छक्का 30, तो यहाँ पर जो आए वैल्यू, ये वैल्यू D1 की हो गई। जब इसको हम लोग इसको दबा लेंगे तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4 छंग 24। जब T3 निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, 2 का कॉमन है, 2 का कॉमन ले लिया तो यहाँ 15 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 10 आ गया। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में कह रहा है कुछ मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि मजदूरों की संख्या 20 बढ़ा दी जाए, पहले कुछ और है फिर उसमें से 20 बढ़ा दी जाए, तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन कम समय लगेगा। मजदूरों की संख्या बताइए। ठीक, मजदूर बढ़ाया जाएगा तो समय कम लगेगा, ये तो बात तय थी। चलिए देखेंगे कितना समय, कितने मजदूर थे। तो यहाँ पर देखिए M1D1 और M2D2 का फार्मूला लग गया। मजदूर हमें पता नहीं था, कुछ मजदूर कह दिया था, तो कुछ मजदूरों के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया के, और 40 दिनों में समाप्त कर रहे थे। फिर अगले स्टेप में कहा गया है कि 20 मजदूरों को बढ़ा दिया जाए। तो पहले मजदूर के थे, इसी में 20 बढ़ा दिया गया, तो समय 10 दिन कम लगता है। पहले कितना समय लग रहा था, 40, 40 में 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 30। इसको बैलेंस करके के का मान निकालेंगे तो हम मजदूर पता चल जाएगा, मजदूरों की संख्या क्या है, तो मजदूरों की संख्या पता चल गई, हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में कहा जा रहा है कुछ मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि मजदूरों की संख्या में 10 की कमी कर दिया जाए। 10 की कमी कर दिया जाए, उसमें बढ़ा रहे थे, इसमें कमी कर दिया जाए। चलिए आपके दोनों टाइप के सवाल हो गए। तो कार्य समाप्त होने में 20 दिन अधिक लगते हैं, 20 दिन अधिक लगते हैं, तो मजदूरों की संख्या बताइए। फिर वही आ गया M1D1 बराबर M2D2। तो यहाँ पर कुछ मजदूर थे, कुछ मजदूर के लिए कांस्टेंट के हो गया, कितने दिन, 40 दिन। फिर क्या कह रहा था M2 की जगह कि मजदूरों की संख्या में 10 की कमी कर दी जाए। पहले क्या था, अगर यहाँ पर कोई संख्या होती तो संख्या में घटा देते, लेकिन अभी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में घटाएंगे, कांस्टेंट K-10 लिख दिया। अब पहले 40 दिन लग रहे थे, अब 20 दिन बढ़ा दिया जाए तो 40 20 बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको बैलेंस करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो के की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो गया। के की वैल्यू कितनी है, 30 आ गई, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम अगले टाइप के सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है
देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल आपका पूरा वीडियो देखेंगे अंत तक तो समझिए कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आप इन सवालों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर एक बार दोबारा देखिएगा। 24 मजदूर किसी कार का है, किसी कार का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो बताइए 20 मजदूर शेष बचे कार को कितने दिनों में कार समाप्त करेंगे। ऐसे सवाल काफ़ी आपको देखने को लगाया होगा मैं कार समय वाले, तो मिला होगा। अब देखिएगा इनको कैसे सॉल्व करते हैं। M1 D1 और W1, क्योंकि यहाँ पर कार के लिए बात की गई है तो W1 यूज करेंगे। अब देखिए 24 मजदूर कितना 10 दिन हो गया। कितना भाग 2/5 भाग 2/5 भाग। फिर कहा जा रहा 20 मजदूर कितने दिन में, तो D2 निकालना है। शेष भाग देखिए ये पूरा भाग होता है एक भाग हो गया। अब देखिए कुछ भाग यहाँ पर था शेष भाग, तो ये वाला भाग घटा देंगे तो शेष भाग बचेगा 1 - 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। मतलब ये शेष कार्य बचा है अभी, तो शेष कार्य यहाँ आ गया। इसको बैलेंस करेंगे मतलब सॉल्व होगा, D2 की वैल्यू आएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले देखेंगे, जैसे लिखा है इसमें ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 है। तो फिर आगे वो कह रहा है किसी कार्य को समाप्त करने में ए को 18 दिन लगते हैं। देखिए यहाँ पर ए को लगता है 18 दिन का समय लगता है, तो बी को लगने वाला समय बताइए। कोई दिक्कत नहीं, E1 D1 और E2 D2 हो जाएगा, क्योंकि अब क्षमता की बात कही तो E आ गया और डेज की तो D आ गया। अब देखिए ए और बी की क्षमता में अनुपात दे दिया था, ए अनुपात बी जो था 2/3 था। तो देखिए जो ए की ये क्षमता है ये बी की क्षमता हो गई, तो ए की क्षमता हो गई 2 और ए का दिन दे दिया था 18 और D2 निकालना था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो D2 की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा क्या होगा, बी के द्वारा लगा गया समय होगा। बी का बाहर आंसर आया हमारा इसको सॉल्व करने पर। आप भी सॉल्व कीजिएगा। अब आज का लास्ट सवाल है, देखिएगा। अच्छे सवाल थे, ये सारे जितने सवाल थे एकदम कॉन्सेप्ट थे, मतलब ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा इसको, ए की क्षमता बी की क्षमता का 3/4 है और बी की क्षमता सी की क्षमता का 2/5 है। फिर बताना है किसी कार्य को समाप्त करने में ए को लगने वाला समय 40 दिन है। अभी ऐसे ही सवाल ऊपर लगाया है, देखिएगा इसमें क्या अंतर आया। तो सी को लगने वाला समय बताइए। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे हम। देखिए ए और बी, ए बी में अनुपात क्या था 3/4, बिल्कुल सही। फिर बी और सी में अनुपात क्या था 2/5। पहले हम अनुपात को बैलेंस कर लेंगे। देखिए ऐसे अनुपात को सॉल्व करने के लिए ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। मतलब ये जो क्षमता में दिया था तो क्षमता लिख दिया, 3 दूना 6 ऐसे आए, फिर एक बार ऐसे आएंगे, 4 दूना 8 हो गया, फिर ऐसे आएंगे अनुपात लगाया, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4×5 = 20। ये क्षमता में चल रहा था। अब देखिए जब हमें क्षमता पता चल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ए पर लगने वाला समय दे दिया था 40 दिन, सी पे निकालना था, तो सी की क्षमता कितनी है 20। ये देखिए ये सी की हो गई, ये बी की हो गई, ये ए की हो गई। तो ये E1 मतलब ए की क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी है 6, तो ए का टाइम कितना था, ए का टाइम 40 था, तो 40 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए सी का है, तो सी की क्षमता कितनी है 20, क्योंकि यहाँ पर सी का मान निकालने के लिए कहा गया था। अगर बी का कहता तो हम 8 लेते, सी का कहा गया है तो सी के लिए 20 लिखेंगे। और कितना समय लगेगा सी के लिए यही निकालना था, तो ये D2 जो आएगा सी के लिए है, D2 जो आएगा वह सी के लिए था, तो हमारा D2 जो होगा वो आंसर हो गया। अगर बी के लिए होता तो 8 लेते, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है सी को लगने वाला समय, तो सी की लगने वाला समय तो सी की क्षमता। और ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल इसी के आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।